आज क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इसकी एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। मतलब हमको ये एपी दे रखी हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इनका हमको सम निकालना है। इसका पहला पार्ट है 2, 7, 12 और अप टू एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। मतलब इसमें 10 टर्म की कोई एक सीरीज है जिसका मुझको सम फाइंड करना है। 2, 7, 12 अप टू एंड सो ऑन 10 टर्म्स, इसके 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, तो इसके मैं 10 टर्म्स तक का सम निकालूंगा। पहला पार्ट इसका मैं कर रहा हूं। इस सीरीज में ए दिया है 2, है ना, और डी इजिकल टू मुझे दे रखा है A2 माइनस A1। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 5। अब 10 टर्म्स की सीरीज है, इट मींस कि इसमें जो n है वो 10 है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें टर्म टोटल 10 है। तो n टर्म की सीरीज का जो सम होता है उसका जो फॉर्मूला है वो है Sn इजिकल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की जगह आप 10 पुट कर दीजिए, a की जगह 2, d की जगह 5 और इसका सम मिल जाएगा। तो हमें S10 निकालना है बेसिकली। तो ये होगा 10 बाई 2 इंटू a, इसमें 2 है जो पहला टर्म होता है, n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू, और d है इसमें 5। तो ये S10 10 टर्म का सम आ जाएगा 5, इसमें 2 2 जा 4 और प्लस ये हो जाएगा 9, 9 5 जा 45। तो ये आपको मिलेगा 5 इंटू 49। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 245। ठीक है, तो इसका मैंने सम निकाल लिया। इसका दूसरा पार्ट यही देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है इसका -37, -33, -29 अप टू एंड सो ऑन 12 टर्म्स। मतलब इस सीरीज में टोटल 12 टर्म है। ठीक है, और आपको इसका सम निकालना है। तो कोई बात नहीं, यही फॉर्मूला। इसमें पहला टर्म ए होता है जो -37 दे रखा है, और डी इजिकल टू होता है सेकंड टर्म में से जब मैं पहला टर्म माइनस करूंगा तो -37, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दीजिए, बराबर ही आना चाहिए डिफरेंस, तभी ये एपी होती है। -33 प्लस 37, तो ये कितना बचेगा मेरे पास 4 प्लस का 4, तो d इजिकल टू +4 आ गया। और n इजिकल टू इसमें क्या दे रखा है 12, बिकॉज देयर आर 12 टर्म्स इन दिस सीरीज। ठीक है, तो इसका मैं सम निकालता हूं। S12 जब निकालेंगे तो 12/2, 2 इंटू ए कितना है इसमें -37 प्लस n माइनस 1, n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। ये मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, जब इसको मैंने फॉर्मूले में लगा दिया तो S12 हमें ये मिल जाएगा 6, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस से तो ये माइनस आएगा। 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 एंड 7, और ये आएगा प्लस 12 में से 1 चला जाएगा तो 11 है, नहीं 11 चौक 44, ये आपका आ गया 44। तो S12 आपको मिला 6 और इनटू में -74 और प्लस के 44, तो माइनस के आएंगे बेटा 30, है ना, और ये आ गया 180 माइनस, ये आपका S12 आ गया। मतलब 12 नंबर का सम अगर निकालेंगे तो -180 आएगा। अब इसका तीसरा पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू एंड सो ऑन 100 टर्म्स। ठीक है, ये है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू एंड सो ऑन, इसमें 100 टर्म्स आपको दे रखे हैं। 100 टर्म्स दे रखे हैं, तो 100 टर्म तो पूछा नहीं है क्या नंबर है, हमें केवल सम निकालना है 100 टर्म का। तो a इजिकल टू 0.6 है इसमें, d इजिकल टू क्या है 1.7 माइनस 0.6, तो क्या आएगा बेटा 7 में 6 जाएंगे तो 1
और ये 1.1, डी इज इक्वल टू 1.1 आ गया, ए इज इक्वल टू 0.6 है, और एन इज इक्वल टू इसमें 100 है ना, क्योंकि इसमें 100 टर्म है। फॉर्मूला मेरा होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। हमें निकालना है एस 100, तो 100 बाई टू इंटू 0.6 प्लस एन इसमें 100 है, 100 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है मेरे पास 1.1। अब देखो ये आया 50, ये हो गया 1.2, 2 6 12, 1.2, और ये आएगा 100 में से एक जाएगा 99 और मल्टीप्लाई 1.1, तो ये आया 50, 1.2 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1089, ये हो जाएगा बेटा 1089, और एक नंबर से पहले पॉइंट है तो 108.9, ठीक है। अब 50 इसमें जब मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110.1। इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसका मल्टीप्लाई जब करूंगा 0 5 बन जा 5, 0 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और एक नंबर से पहले पॉइंट है 5505, ये इसका सम आ गया। इसका चौथा पार्ट हम देखते हैं बेटा। इसका चौथा पार्ट कह रहा है कि 1/15, 1/12, 1/10 अप टू एंड सो ऑन 11 टर्म्स। इस सीरीज में टोटल 11 टर्म है और इसका हमें सम निकालना है। सीरीज क्या है, 1/15, 1/12, 1/10 अप टू एंड सो ऑन 11 टर्म्स। तो इसमें हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहला है 1.15 यानी पहला टर्म, और डी इसका जो निकलेगा डिफरेंस 1/12 में से 1/15 को आप घटाइए, 1/12 में से जब 1/15 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा। तो मैं इसका लेता हूं एलसीएम 60, एलसीएम इसका 60 आ गया, 12 पंजे 60, 5 पंजे 5 माइनस 15 चौक 60 और ये 4, ये आया 1/60, 1/60 मेरा डी मुझे मिल गया। और n इज इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे 11, क्योंकि इसमें टोटल 11 टर्म है। फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एस 11 जब निकालना है तो 11 बाई टू इंटू ए कितना है 1/15 प्लस एन कितना है इसमें 11 टर्म माइनस 1, और डी कितना है मेरे पास 1/60, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, तो 11 बाई 2 और 2/15, ये हो गया 2/15 प्लस ये हो जाएगा 11 में से जाएगा 10, तो 10/60, 10/60 मतलब 1/6 भाई, 10/60 का 1/6 आएगा, 10 सिक्के 60 हो जाता है, तो ये आएगा 11.11/2, और इसका मैं मल्टीप्लाई डायरेक्टली अंदर कर देता हूँ, तो इंटू 2/15 और प्लस 11/2 इंटू 1/6, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, 11/15 प्लस इधर आएगा 11/12। अब इन दोनों को मैं और ऐड कर देता हूं, इसमें भी जो मेरा एलसीएम आ रहा है वो 60 आ रहा है, तो 15 चौक 60, 11 चौक 44 प्लस 12 पंजे 60, 11 पंजे 55, तो ये मेरा आंसर आएगा 99/60, ठीक है। इसको मैं और आगे सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो 3 जा 9, 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया 33/20,